बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। मीनाक्षी देवी के 3 स्तन को जानकर राजा बड़े दुखी थे, पर संतों ने, ब्राह्मणों ने, साधुओं ने कह दिया था कि जैसे इसको इसके पति का दर्शन होगा, इसका एक स्तन गिर जाएगा, 2 स्तन रह जाएंगे। मीनाक्षी बड़ी वीर थी, प्रबल थी। शिव की आराधना वो बाल्यावस्था से करती थी। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। मीनाक्षी देवी के 3 स्तन को जानकर राजा बड़े दुखी थे, पर संतों ने, ब्राह्मणों ने, साधुओं ने कह दिया था कि जैसे इसको इसके पति का दर्शन होगा, इसका एक स्तन गिर जाएगा, 2 स्तन रह जाएंगे। मीनाक्षी बड़ी वीर थी, प्रबल थी। शिव की आराधना वो बाल्यावस्था से करती थी। और फिर निवेदन है, दुनिया की भाग्य लिखना विधाता का काम है, भाग्य लिखना देवता का काम है, पर भाग्य को पलट देना देवाधिदेव महादेव का काम है, जो भाग्य को पलट देता है। आपको और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। देखो, जिसको जो भजन याद है वो हमारे साथ में गुनगुनाया करो। हमने कई सालों से भजन ही नहीं बदला। क्यों? क्योंकि आप लोग गा सकें। कोई दुख आए और आपको भजन की एक लाइन याद आ जाए तो मेरा शंकर शिव पुराण को छोड़कर तुम्हारे इस दुख में सामने खड़ा हो जाए। कई सालों से भजन नहीं बदले। जो भजन गुनगुनाते आए हैं वही भजन गुनगुनाते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में जब तकलीफ हो तब शिव याद आ जाए, जब दुख आया तब शंकर याद आ जाए। दुख है, तकलीफ है, आप उसको पुकारते क्यों नहीं? उसको बुलाओ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। वो प्रसन्नता केवल शिव तत्व के लिए, वो प्रसन्नता और किसी चीज की नहीं। भगवान शिव कैसे मिल जाए। और हमारी जीजियों, जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, हमें ना ढोंग में पढ़ना है, ना ढकोसले में पढ़ना है, ना अंधविश्वास में पढ़ना है, ना में प्रपंच में पढ़ना है। कहीं नहीं जाना हमको।
हमारे घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर हो वहाँ जाकर एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, जीवन के सारे दुख कटना प्रारंभ हो जाएंगे, सुख आना प्रारंभ हो जाएगा। सारी समस्या का हल श्री शिवाय। ये सुख की अनुभूति कराने वाला, सुख की अनुभूति बोलबम का नारा है तो ठीक ठीक है, शिव शिव है। मलय ध्वज के मन में भाव आ गया, मेरी बेटी का विवाह करना, बेटी का विवाह। बेटी ने विजयता प्राप्त कर ली, जगह 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 इतनी वीर थी। मलय ध्वज की बेटी मीनाक्षी इतनी वीर थी कि वो हर जगह पर विजयता प्राप्त कर कर आती थी। विजयता इतनी वीर। एक बार मीनाक्षी पांड्य देश के राजा मलय ध्वज की बेटी, युद्ध करते 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 सारे राज्यों पर विजय प्राप्त करते करते मलय ध्वज की बेटी, राजा मलय ध्वज की बेटी, पांड्य देश के राजा मलय ध्वज की बेटी मीनाक्षी एक बार युद्ध करते करते कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश शिव की भगत थी, भगवान शंकर की आराधना करती थी, साधना में डूबी रहती थी, शिव भक्ति में तल्लीन रहती थी। और फिर निवेदन करूं आपसे, शंकर के मंदिर में शिव जी की कथा में शिवलिंग के पास में शंकर की भक्ति में वही जाता है जिसको भोलेनाथ को कुछ ना कुछ देना होता है या भोलेनाथ को उसको हृदय से लगाना है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बांधे फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो गिरी जा रही हूँ, शिव संभालते हैं, शिव साधते हैं। भरोसा, आस, विश्वास शिव पर रखो, टूटती नहीं। सब तोड़ देंगे पर शंकर नहीं तोड़ेगा। मीनाक्षी युद्ध करते 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 मल्लध्वज की बेटी, पांड्यदेश राजा की बेटी युद्ध करती करती कैलाश पर पहुंच गई। शिव से लगाव था, शिव की साधना करती थी, शंकर की भक्ति करती थी, शिव उपासना करती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे लोहा को चुंबक अपनी ओर खींच लेती है। चुंबक पानी में डाली जाती है, लोहे का सिक्का होता है तो उसमें चिपक जाता है, चुंबक इधर उधर घुमाई जाती है, लोहे को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उसी तरह
जो शिव के भक्त हैं, शंकर की संतान है, जो शंकर के द्वारा भेजे गए हैं, जो संबंध भगवान शिव से जिसका पुराना रहा हुआ है, शंकर भगवान एक न एक दिन उसको संसार सागर में से निकालकर अपनी ओर खींच ही लेते हैं और अपने शिवालय तक लेकर आ ही लेते हैं। शिव लाते हैं, शिव लेकर आते हैं। कथा कर रही है, देवराय नाम का ब्राह्मण कभी मंदिर नहीं गया, कभी शंकर जी को जल नहीं चढ़ाया, कभी शिव के मंदिर नहीं पहुंचा, सत्संग नहीं किया, पर उसकी जो माँ थी, उनकी जो माता जी थी, उनकी जो माता थी, वो शंकर की उपासक थी। शिव जी के मंदिर में जाती, लोटा भर के जल चढ़ाती, आराधना करती, साधना करती, भजन करती, कीर्तन करती। माँ तो चली गई, पर माता के जो एक लोटा जल माँ ने चढ़ाया था, उस जल का प्रताप बेटे के ऊपर आया। और एक दिन देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ने पर शंकर के मंदिर में जाकर छुप गया, शिव जी के मंदिर में जाकर खड़ा हो गया, बैठा, शरीर कांप रहा था। पंडित जी वहां बैठकर शिव पुराण की कथा सुना रहे थे, उसके कानों में दो शब्द शिव पुराण के पहुंच गए और आखिरी में वो शंकर भगवान से मिल लिया, आखिरी में शिव से मिल। मेरे भोले बाबा अपने भक्त को अपनी ओर खींच लेते हैं। आज मुंबई की धरा से एक बात कहना चाहते हैं, सावधानी से सुनिएगा। हम जानते हैं यहाँ पर ट्रैफिक बड़ा जाम रहता है, हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में रहना, हो सकता है पास में मंदिर भी ना हो। हम ये भी जानते हैं कि आसपास में मंदिर बहुत दूर होंगे, आप पहुंच नहीं पाएंगे, हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी मल्टियों के आसपास में रहकर, इतनी भीड़ में रहकर, इतने ट्रैफिक में रहकर आप शंकर के मंदिर हो सकता है नहीं जा पाए, तो निवेदन है अपने घर में गमले में एक बेलपत्र का पौधा लगा कर रखना, उसी में थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर कर कर रोज जल चढ़ाते रहना, वो भी शिव की आराधना और साधना का केंद्र है। वो भी शिव की आराधना साधना का केंद्र। मीनाक्षी पहुंच गई कैलाश पर्वत पर। शिव की साधना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के नजदीक में पहुंची है। शिव की उपासना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के मंदिर तक, भगवान शंकर तक पहुंची है। शिव उपासना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के करीब में पहुंची है। और वह मीनाक्षी पहली बार जब भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर बैठकर साधना में लीन थे, और जैसे ही मीनाक्षी शिव जी के सामने जैसे ही पहुंची, शंकर भगवान तो नेत्र भी नहीं खोले थे, केवल नेत्र बंद कर शंकर भगवान अपनी तप साधना में बैठे थे। और मीनाक्षी जैसे ही शंकर जी के सामने पहुंची कि मीनाक्षी का एक स्तन अपने आप गिर गया, केवल मीनाक्षी के 2 स्तन रह गए। और मीनाक्षी को समझ में आ गया कि मैंने संतों के मुख से सुना था, साधुओं के मुख से सुना था, गुरुओं के मुख से सुना था, जब तुम्हारा पति तुम्हारे सामने आएगा तब तुम्हारा 3 स्तन में से 1 स्तन अपने आप कटकर गिर जाएगा, केवल 2 स्तन रह जाएंगे। मीनाक्षी को लगा क्या मेरे पति शिव है,
क्या मेरे पति शंकर है? ओघड़दानी, शंभु, शिव? मेरे पति शिव है, मेरे पति शंकर, मेरे पति ओघड़दानी, मेरे पति शंभु, मेरे तो पति शिव है। शंकर मीनाक्षी को लगा। इसीलिए आप लोगों से फिर कहूं, मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बस उससे संबंध जोड़ लो। मीनाक्षी का 3 स्तन थे, एक स्तन गिर गया। मीनाक्षी को समझ में आ गया, शिव मेरे पति है, शंकर मेरे पति है। गई घर। आज पिता मलयध्वज के पास जाकर मुस्कुराकर बेटी ने अपने पिता को गले लगाकर कहा, बाबुल, पिताजी, आज एक खुशी की बात है। पिता ने कहा, क्या हुआ? आज मेरे 3 स्तन में से एक स्तन अपने आप गिर गया। क्या तुझे कोई मिला था? हाँ, मैं युद्ध करती करती कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। वहां देव अधिदेव महादेव बैठे थे, उनके सामने जाकर खड़ी हो गई, मेरा स्तन गिर गया। बेटी कहती है, पिताजी, मुझे लगता है कि भगवान शंकर मेरे पति हैं, शिव मेरे पति है। पिता ने डांटा, फटकार लगाई, मूर्खों जैसी बात करती हो, क्या शिवजी तुम्हारे पति हो सकते हैं? कहाँ देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर, और तुम कहती हो कि शंकर जी तुम्हारे पति होंगे? संत ने कहा था, साधु ने कहा था, सन्यासी ने कहा था, तपस्वी ने कहा था, साधक ने कहा था, उपासक ने कहा था, जिस दिन तुम अपने पति के सामने जाओगी तुम्हारा एक स्तन गिर जाएगा। और वही हुआ है। मैं भगवान शंकर के सामने गई हूं तो मेरे 3 स्तन में से एक स्तन गिर गया है, और मतलब शिव मेरे पति हैं। पिताजी ने समझाया, शंकर जी तुम्हारे पति नहीं हो सकते, पर मीनाक्षी मानने को तैयार नहीं हुई। तब शिव की साधना में मीनाक्षी डूबने लगी। शिव की साधना, और भगवान देव अधिदेव महादेव की साधना में मीनाक्षी इतनी डूब गई। प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मीनाक्षी भगवान शंकर के पार्थिव लिंग बनाकर पूजन ना करती हो, जिस दिन मीनाक्षी बेलपत्र समर्पित ना करती हो, जिस दिन मीनाक्षी शिव की साधना ना करती हो। डूबी रहती थी शिव के नाद में, शिव के नाद, शिव के नाद। खूब भगवान शिव की आराधना करते। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्ग माँ बाप,
मेरे बेटाओं इस बात का ध्यान रखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, नमः शिवाय कहने वाला, ओम नमः शिवाय को कहने वाला, भगवान शंकर को याद करने वाला, शिव की आराधना साधना करने वाला कभी जिंदगी में भटकता नहीं है, उसको उसकी मंजिल मिलती जरूर है, मिलती जरूर। आज पिताजी ने बुलाया, मलय ध्वज ने बुलाया अपनी बेटी मीनाक्षी को अपने पास में बुलाकर कहा, मीनाक्षी क्या तुम शिव की साधना कर रही हो? मानता हूं मैं शंकर का भजन करता हूं, मैं शिव की साधना करता हूं, तुम शंकर भगवान का भजन करती हो, शिव की साधना करती हो, हम जानते हैं तुम भी शंकर की साधना करो, हम भी शंकर की साधना करते हैं, पर मेरा निवेदन है तुम ये मत कहो कि शिव तुम्हारे पति होंगे। पर मीनाक्षी, तो मीनाक्षी शंकर की साधना में डूबी रहती, डूबी रहती। और वो कहते हैं ना, डमरू वाले बाबा तुमको आना पड़ेगा, डमरू वाले मेरा भी दुखड़ा मिटाना पड़ेगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना पड़ेगा, मेरा भी दुखड़ा मिटाना पड़ेगा। हाथ भोले बाबा के डमरू विराजे, हाथ भोले बाबा के डमरू विराजे, डम डम डमरू बजाना पड़ेगा, डम डम डमरू बजाना पड़ेगा। शिव को पुकारा, मैंने उसको अपना मान लिया, अब वो माने ना माने। तुम किसी को चाहो ये कोई और बात होगी, पर कोई तुम्हें चाहे ये बड़ी बात होगी, कोई अपने को चाहे ये बहुत बड़ी बात है महाराज। तुम किसी को, ये तो दुनिया की रीति है, हो जाता है। एक जगह हम कथा करने गए, उनके बेटे से मिलना हुआ, तो बेटा बेटी से जब मिलना हुआ, छोटे छोटे बच्चे थे, 9th क्लास में पढ़ रहे थे, तो उन बच्चों से जब हम मिले तो हमने कहा कि तुम सुबह सुबह उठा करो तो शिव जी का दर्शन करा करो, पार्वती का दर्शन करा करो। तो उनकी मम्मी बोली, ये क्या शंकर पार्वती का दर्शन करेंगे, रोज नए नए हीरो हीरोइन का फोटो सिर के पास रखते हैं और उठ के उनको देखते हैं कि आज इसका चेहरा देखेंगे, कैसा दिन निकलता, देखें जरा। कभी किसी हीरो का फोटो रखेंगे, कभी किसी हीरोइन का फोटो रखेंगे, ये उनका चेहरा देखकर रोज प्रैक्टिकल करते हैं। आज हमने इस हीरोइन का चेहरा देखा, हमारे साथ ऐसा हुआ, आज हमने इस हीरो का चेहरा देखा, हमारे साथ ऐसा हुआ। मैंने दोनों बच्चों को अपने पास में बुलाकर कहा, बेटा अब तुमने दुनिया के सारे हीरो हीरोइन के फोटो देख लिए, अब निवेदन केवल इतना सा है, हम शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का फोटो तुमको देखकर जाना है। एक एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक एक महीने तक करना, 12 महीने निकालना, फिर बात करना कि अगले साल तुम्हारे साथ क्या होता है। 12 साल 12 महीने हमने कहा। वो बच्चों ने एक एक शिवलिंग का, महाकाल का दर्शन करा, महाकाल का दर्शन करा 1 महीने तक, अगले महीने घृष्णेश्वर का दर्शन करा 1 महीने तक, फोटो का दर्शन पूरे 12 महीने करा। और अगला जो वर्ष आया, वो बच्चों लोगों ने जो मेहनत करी थी, उनको कोई मिलिट्री के स्कूल में परमिशन चाहिए थी और उन बच्चों को उस मिलिट्री के स्कूल में परमिशन मिल गई। ये शिव तत्व का
हमने कहा 3 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, 3 साल से तुम देख रहे हो उस मिलिट्री के स्कूल में सर्विस हमारे को ज्वाइनिंग मिल जाए, उस मिलिट्री के स्कूल में हम एडमिशन मिल जाए, पर नहीं मिल रहा था। सारी हीरो को देख लिया, हीरोइन को देख लिया, अब एक काम करो, इन हीरो हीरोइन को छोड़कर देवाधिदेव महादेव का दर्शन करो, वो जीवन का सुख प्रदान करता। भटकना छोड़ो, भटकना छोड़ो। क्यों भटको? और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम 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 बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा। बैठ जाओ, हम गा नहीं रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम आना भोले बाबा। तुम लोग भी तैयारी करके आते हो, जैसे ही महाराज स्वर छेड़े और अपन तैयारी, बांध आदि कमरिया पे साड़ी, अवाई काकी की बारी। लोग तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम 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 बाजे सारे जहान में। शिव को पुकारो, शंकर जहां होंगे वहां सारा सुख होगा। हमारी जीजी श्रीमती परीक्षा प्रताप सरनाइक जी जब पूजन में हम जहाँ ठहरे वहाँ पूजन में जब आई तो दीदी ने कहा कि गुरुजी यहाँ सब ठीक तो है, कोई व्यवस्था में कमी तो नहीं है? हमने कहा दीदी शंकर भगवान बैठ गए और आप शिव पार्वती के रूप में पूजन में आ गए, मतलब समझ लो शंकर पार्वती का भाव आ गया, मतलब शंकर जी सब संभाल लेंगे। अब क्या सोचना, सब अच्छा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुख है, सब आनंद है। ये शिव भक्ति का भाव, शिव भक्ति। छोड़ा नहीं मीनाक्षी ने शिव का भजन, आखिरी में इतना तप कर लिया मीनाक्षी ने, शंकर भगवान सामने आकर खड़े हो गए। मांग, तुझे क्या चाहिए? आप जानते हो मेरे 3 स्तन थे, एक दिन युद्ध करती करती कैलाश पर पहुंच गई, आप तप में लगे थे, आपके सामने जाकर खड़ी हो गई तो मेरा एक स्तन गिर गया, मेरे 2 स्तन रह गए। मैंने मेरे गुरु जी के मुख से सुना था, जिस दिन तुम्हारे एक स्तन तब गिरेगा जब तुम अपने पति के सामने जाकर खड़ी हो जाओगी, और आपके सामने खड़े होकर मेरा स्तन गिरा है, मतलब आप मेरे पति हो, आपको मेरा पति बनना पड़ेगा। शिव कहने लगे मीनाक्षी कैसी बात करती हो, मैं और तुम्हारा पति? नहीं हो सकता, मुश्किल, नहीं हो सकता। शिवजी चले गए, मीनाक्षी को वचन नहीं दिया, मीनाक्षी फिर तप में लग गई। इतना तप मीनाक्षी ने करा कि भगवान भोलेनाथ को फिर आना पड़ा। शिवजी ने कहा तुम्हारे प्राण चले जाएंगे मीनाक्षी। मीनाक्षी कहती है मैं मर जाऊं चलेगा, पर पति तो तुमको ही बनाऊंगी, पति तुमको ही बनाऊंगी। और गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने को। गोरा नाच रही पर्वत पर, शिव को पति बनाने को। पति बनाने को गोरा, पति बनाने को, पति बनाने को गोरा, पति बनाने
को पति बनाने को। तब भगवान शंकर राजी हुए, ठीक है मीनाक्षी, मेरा ही एक अंश स्वरूप तपस्या में लीन होगा, उससे तेरा मिलन होगा, उसका नाम मेरे ही नाम के अनुकूल, मेरा ही प्रतिबिंब, और मैं स्वयं ही एक पुरुष के रूप में तेरे सम्मुख में आऊंगा, जिससे तेरा विवाह होगा। एक सुंदर सुंदरेश्वर पुरुष के रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए। कौन से पुरुष? सुंदरेश्वर महादेव। सुंदरेश्वर महादेव इतने सुंदर, इतने सुंदर, चेहरे का तेज इतना था मेरे शंकर भगवान का कि मीनाक्षी के सामने जैसे ही मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ, मेरे कृष्णेश्वर नाथ, मेरे भीमा शंकर, मेरे त्र्यंबक नाथ जैसे ही सामने आए, मीनाक्षी के आंख बार बार बंद चालू होने लगी शिव के तेज को देखकर। शिव इतने सुंदर थे, इतने सुंदर। आज भी शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके शरीर में काया का रोग हो जाता है, सोराइसिस जैसी बीमारी हो जाती है, खाल निकलने लगती है, चेहरे पर कालापन आ जाता है, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, या शरीर में काले काले धब्बे पूरे शरीर में कहीं पर भी पड़ जाएं, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को शिव मानो, जो दवाइयाँ दे वो खाओ, जांचें करने की बोले जांचें कराओ, पर साथ में एक काम और करो, शंकर भगवान को 5 बेलपत्र 5 दुर्वा समर्पित कर कर एक ही लोटे से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल सुंदरेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओ। कौन से महादेव? सुंदरेश्वर महादेव। जो जल चढ़ाया है उस जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओ, 5 दुर्वा में से एक दुर्वा एक बेलपत्र उठाकर ले आओ, बेलपत्री को सुबह के समय खा लो, दुर्वा को प्रदोष काल में खा लो, और वो पानी को पूरे शरीर पर 5 बार लगाना चालू कर दो। शरीर में कितना भी अगर कालापन आ रहा होगा, छट्टे पड़े होंगे, सोराइसिस जैसी बीमारी भी होगी, तो लगभग 1.5 महीने के अंदर पूरा काया ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। सुंदरेश्वर महादेव का इतना महत्व, इतना महत्व। कौन से महादेव? सुंदरेश्वर महादेव। शिव का प्रतिबिंब स्वरूप देखा मीनाक्षी ने, शंकर भगवान का स्वरूप देखा। राजा मलय ध्वज को मालूम पड़ा, और राजा मलय ध्वज ने हाथ जोड़कर सुंदरेश्वर महादेव के साथ में मीनाक्षी देवी का मंगल विवाह कर दिया। जब सुंदरेश्वर महादेव के पास में मीनाक्षी जी आई तो शिव जी ने कहा, ए मीनाक्षी, याद करो तुम पार्वती हो, मेरे करीब में बैठकर मेरे त्रिगुणाकार स्वरूप का वर्णन कर रही थी, तुम्हारे मन में भाव आ गया था कि त्रिगुणाकार प्रभु के लिए मैं भी त्रिगुणाकार कोई स्वरूप धारण करूं, इसलिए तुम्हारा जन्म मलय ध्वज के घर में हुआ और तुम्हारे 3 स्तन हुए। 3 स्तन होने पर तुम्हारा एक स्तन मुझे देखकर नीचे गिरा और तुम मुझे सुंदरेश्वर महादेव के रूप में प्राप्त कर ली। हे मीनाक्षी, संसार सागर के उद्धार के लिए तुम मीनाक्षी के रूप में पूजाओगी और मैं सुंदरेश्वर महादेव के रूप में पूजाऊंगा। तमिलनाडु का वो पवित्र मदुरई का मीनाक्षी मंदिर आज भी 7 अजूबों में एक अजूबा है, जहां मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर महादेव का पूजन होता है, जहां दुनिया के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, आज भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। शिव का वो स्वरूप, मीनाक्षी देवी का वो स्वरूप, लोग जाते जरूर हैं। कहां गए थे? मदुरई गए थे। कहां गए थे? तमिलनाडु में मदुरई में मीनाक्षी मंदिर गए थे दर्शन करने का। इतना बड़ा मंदिर, 7 अजूबों में एक मंदिर। कभी मदुरई के उस मीनाक्षी मंदिर का इतिहास थोड़ा तो स्मरण में लाओ कि आखिर मीनाक्षी देवी थी कौन, सुंदरेश्वर महादेव थे कौन, क्यों प्रकट हुए, क्या कारण बन गया था कि माता मीनाक्षी के 3 स्तन हो गए थे, कारण क्या बन गया था, उसका स्मरण अपनी बुद्धि में होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे जब मदुरई जाएंगे तो आप उनको बता सकती हो कि यह मीनाक्षी देवी का मंदिर है, जो माँ पार्वती का स्वरूप था, त्रिगुणाकार प्रभु के लिए त्रिगुण स्वरूप धारण करा था, इसलिए इनके 3 स्तन हो गए थे। बच्चे पूछेंगे, मम्मी ये कौन सी माता है जिनके 3 स्तनों का दर्शन होता है? बताना पड़ेगा आपको कि त्रिगुणाकार प्रभु के लिए त्रिगुणाकार स्वरूप धारण करने वाली वो मां मीनाक्षी थी, वो माता मीनाक्षी का स्वरूप त्रिगुणाकार प्रभु के लिए वो मां मीनाक्षी।
समय आया, देवराज महाराज आनंद पाए। बिंदुक नाम के ब्राह्मण जो गलत कर्म करे थे, पानी में डूबकर मर गए थे, तो चंचुला देवी ने तुमरुका जी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी थी। शिव पार्वती स्वयं ईसर जी गोरा जी बनकर आए थे। भगवान ईसर गोरा पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईसर गोरा जी का। बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ ईसर गोरा जी का स्वागत करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव की सुंदर कथा बड़े भाव से श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। हार हार महादेव, हार हार महादेव।